के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह। पुष्कर सर का स्वागत। पुष्कर सर राम राम, कैसे हैं आप? राम राम भैया, राम राम। पुष्कर सर, कांग्रेस का सीट थोड़े से बढ़े नहीं कि उन्होंने उठाकर अपनी कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से अजीत भारती और जो थोड़ा बहुत जो उनके खिलाफ में नैरेटिव या को प्रस्तुत करने वाले लोग होते हैं, या कांग्रेस के झूठ को या कांग्रेस के फेक न्यूज को या कांग्रेस के नैरेटिव को काउंटर करने के लिए, जो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि भाजपा के लोग हैं, क्योंकि ये सब राइट विंग या भारतीय जो सोशल मीडिया पर प्रोमिनेंट वॉइसेस हैं, वो स्वतंत्रता सुखाई अपना काम करती है। उनको कहीं से पेमेंट मिलती नहीं है, कोई ऐसा उनके आईटी सेल से इंटरेक्शंस भी नहीं होते हैं, कई बार सपोर्ट भी नहीं मिलता। तो ये आम आदमी पार्टी के केजरीवाल ने यही काम किया था जब वो पंजाब में उस गवर्नमेंट बन गई थी। उसने एक सब लोकतंत्र करके है, उनको पिक कर लिया था यूपी से, क्योंकि उसने अरविंद केजरीवाल के बेटे के बारे में एक वीडियो बना दिया था विद फैक्ट्स ऑफ कोर्स। और बग्गा जी को उठा लिया था, तेजिंदर बग्गा जी को दिल्ली से, वो तो हरियाणा पुलिस ने बीच में रोक लिया। कर्नाटक में अब एफआईआर हुई अजीत भारती के खिलाफ, एक बिफिटिंग फैक्ट्स करके है ट्विटर हैंडल, उसको पिक कर लिया। एक भिखू मात्रे को उठाकर जेल भेज दिया था। जबकि भाजपा की तरफ से ऐसी कोई या भाजपा गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई भी इस प्रकार का प्रयास नहीं होता है कि वो उधर साइड के जो झूठ फैलाने वाले नैरेटिव या हैंडल्स जो भी जिस प्रकार का भी कंटेंट परोस रहे हैं, एंटी भारत, एंटी हिंदू, व्हाटएवर कुछ भी शब्द बोलते हैं, उनके खिलाफ कभी कोई एफआईआर करके उनको गिरफ्तार करके उनको सही तरीके से, कानूनी तरीके से भी ट्रीट करने का प्रयास नहीं किया जाता है। एक बार कोशिश की गई थी, मोहम्मद जुबैर नाम का है जो कर्नाटक में बैठा है, क्लिप कटुआ जिसको बोलते हैं, एलकेएफसी भी बोलते हैं उसको, तो अपने आप को फैक्ट चेकर मानता है। तो जबकि फैक्ट्स का जितना झूठ परोसना होता है, वो नहीं होता आधा झूठ आधा सच, वैसा टाइप से। उसी की वजह से नूपुर शर्मा जी पर जो है जीवन भर के लिए एक तलवार लटक रही है, और उसी की वजह से कन्हैया लाल राजस्थान में एक ही इज आल्सो वन ऑफ द रीजन जिससे उनकी डेथ हुई। खैर, तो उसको एक बार गिरफ्तार किया गया था यूपी पुलिस ने किसी केस में, तो सुप्रीम कोर्ट उतर आया था उसके बचाव में और कहा कि 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक इसको छोड़िए। तो इनके हौसले तो बहुत बुलंद है दादा। ये तो कांग्रेस आते ही अपने विरोधियों को दबाने का, उनकी आवाज दबाने का पूरा पूरा काम शुरू कर देती है। अभी तो सत्ता में आई भी नहीं, अभी तो विपक्ष में कुछ सीटें बढ़ी हैं। कैसे देखते हैं आप कांग्रेस की इस हरकत को? देखिए, कांग्रेस जो कर रही है निश्चित रूप से वही कर रही है जो कांग्रेस पहले भी करती आ रही है। ऐसा कुछ भी नहीं, कांग्रेस पहले भी करती रही है। कांग्रेस जब 2014 से लेकर 2024 के बीच का 10 साल का जब एनडीए सरकार केंद्र में थी, तब भी जो है जहां जहां मौका मिला उसने किया। ये जो अभी वो किया गया है, जिस तरीके से अजीत भारती पे किया है और लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो ये जो है बेसिकली एक तरफ जो है जहां पर दिखाता है कि कांग्रेस किस किस रसातल पे जो है पे जा चुकी है। तो लेकिन ये कोई फिर नई उसको फिर दोबारा मैं कहूंगा तो कोई नई बात नहीं होगी पहले से। और फिर ये सब जानते हुए भी जनता ने उसको जो है 99 सीट दी। तो ये समझ लीजिए कि उसके पास भारत में जो है ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो जिनका मर्यादा, जिनकी सुचिता उसी रसातल में है जिस रसातल में कांग्रेस का। अब मैं दूसरी बात आता हूँ। ये तो पहली बात हो गई, इसको आप जो है केवल कांग्रेस का ना कहिए, कांग्रेस के साथ जो है भारत के जन विशेष है, उसका भी यही मानना है और यही करता है जब भी मौका मिलता है। आज जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं क्या पूरी तरीके से जो है पिछले 10 सालों में जिस तरीके से एंटी इंडिया नैरेटिव बनाने वालों को केंद्रीय सरकार ने एक कहना चाहिए कि बड़ा ही डेलिकेट तरीके से हैंडल करने की कोशिश की, या बिल्कुल ही हैंडल करने की कोशिश नहीं की, या कोई काउंटर उसका करने की कभी कोशिश नहीं की इफेक्टिव रूप से, ये उसका परिणाम है। ये उनकी शक्ति से ज्यादा जो है मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इन दोनों की मैं कमी समझता हूँ, इनकी कमजोरी समझता हूँ। इन्होंने जिस नीति के अंतर्गत तो अपने प्रथम काल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने और द्वितीय काल में, इन दोनों कालों में जिस तरीके से जब लगातार सोशल मीडिया पे या स्थापित मीडिया पे भी सरकार के विरुद्ध जो है
तथ्यात्मक रूप से गलत बात कही गई। सरकार लोगों के चरित्र का जो है मर्दन किया गया। उन्होंने जो है सोशल मीडिया पे तो जो है बराबर वीडियोस को जो है एडिट करके वायरल किया गया। उसके विरुद्ध जो है कोई भी सशक्त कार्रवाई करने में असमर्थ रही केंद्र की सरकार। और जब केंद्र की सरकार इतनी असहाय लाचार हो जाती है तो उसका अर्थ ये हुआ कि फिर ये जो है उसकी तरफ से प्रतिघात दूसरी तरफ से आना, बिल्कुल उसकी निश्चिंता बढ़ जाती। यहाँ पर जो है यदि मैं इसको कहूँ कि जहाँ सरकारी तंत्र इसको नहीं कर पाया, सरकार नहीं कर पाई अपनी नीतियों के कारण, या जो है ये कह सकते हैं कि उतना डेरिंगली जो है अपनी बात को मनवाने की जो है क्षमता का उनमें अभाव था। वहीं पे ये स्वयं भारतीय जनता पार्टी के थे, तो भारतीय जनता पार्टी का सबसे जो है निकृष्ट जो उनका विभाग रहा है वो उनका आईटी सेल है। वो भी पिछले 10 साल से जो है सबसे इनफेक्टिव रहा। मैं समझता हूँ कि 2014 सॉरी 2019 में और 2024 में जो भी सीटें बीजेपी को मिली हैं उसमें जो है उन सोशल मीडिया, अजीत भारती ऐसे सोशल मीडिया के उन लोगों की भूमिका ज्यादा श्रेष्ठ थी जो कि जो है निष्काम केवल अपनी विचारधारा के स्तर पर काम कर रहे हैं, जो है जिनका दूर जबकि ये सब कार्रवाई का काम जो है स्वयं भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का होना चाहिए, लेकिन उसके अंदर वो बिल्कुल विफल है। इसी उसका विफलता का तो ही तो कारण है क्या उत्तर प्रदेश में साफ हो गए बुरी तरीके से, क्योंकि जो है आज जो 400 सीट का नैरेटिव उन्होंने सेट किया उसको काउंटर आप कर ही नहीं पाए। आप जो है केवल मंच पे बैठ के जो है प्रधानमंत्री कोई भाषण दे, कोई वो दे, उसका एक लिमिटेड उसका व्यू होता है। असली बात तो पहुंचती है व्हाट्सएप के द्वारा, असली बात तो पहुंचती है सोशल मीडिया के द्वारा, जहां पर लगातार जो है आप टारगेट करते हैं उसको। उसके विरुद्ध आप ये देख लीजिए उस पूरे काल में जितने चाहे व्हाट्सएप हो चाहे ट्विटर हैंडल हो, उसके माध्यम से जो बात जनता को समझ में आई और बीजेपी से विमुख हुई, उस तरह की जो है उस सब्जेक्ट के ट्वीट्स भरमार रही। ये तो हमने आपने सभी ने इसको देखा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो है कांग्रेस ने वही किया जो उसका चरित्र है, और बीजेपी की सरकार तो गलत कहूंगा, लेकिन एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, वो जो है विफल रही पिछली गलतियों से सीखने। ये जो है सहिष्णुता के दबाव में, या कह सकते हैं कि विदेश की जिस तरीके से विदेशी भूमि से विदेशी डीप स्टेट या शक्तियों से जो आक्रमण होता, उससे जो है टू कॉन्शियसली दे वांट टू हैंडल इट विदाउट disturbing the equilibrium the Prime Minister Narendra Modi has established with Middle East especially. उस इक्विलिब्रियम को ज्यादा ही सोच लिया उन्होंने, उसी का परिणाम है कि ये जो है आपका प्रहार हुआ। जी मैं ये कहना चाहता, आपका कहने का मतलब ये भी है दादा कि जैसे चलिए मोदी जी अपने किए हुए काम के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि हमने ये किया है और हम ये करने जा रहे हैं, ये हमारा संकल्प पत्र है भाई, जो काम किया है बताएंगे, तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग टू टॉक अबाउट। पर राजनीति सिर्फ पॉजिटिविटी से तो चलती नहीं। तो कांग्रेस या अन्य विपक्षी दल वो जो है नेगेटिविटी फैलाते हैं कि भाई इसमें ये गड़बड़ है। जैसे उन्होंने कहा हमको 400 चाहिए, तो उन्होंने कहा नहीं 400 चाहिए इसलिए क्योंकि आरक्षण खत्म करेंगे। तो नेगेटिविटी का काउंटर भी तो करना पड़ता है ना भाई, ऐसा थोड़ी कि आप सिर्फ जो सामने से फायरिंग आ रही है तो आप भी तो काउंटर फायर करेंगे। सेकेंड थिंग ये हो गया पहला। दूसरा ये कि इसका कार्य जो है राष्ट्रवादी खेमे का सोशल मीडिया, जैसे आज हम पर्टिकुलरली एक नाम लेते हैं अजीत भारती का, ठीक है, प्रारब्ध भी वही कार्य कर रहा है। अवनीश शर्मा जी, बाबा रामदास जी, जयपुर डायलॉग, हर कोई अपने अपने स्तर से, बहुत सारे लोग हैं जो ये कार्य कर रहे हैं। मनीष ठाकुर शो हो या सतीश चंद्र मिश्रा जी, बहुत सारे नाम, अभी सब नाम एक साथ लिए जाने पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब है कि, और ये सिर्फ आज यूट्यूब के माध्यम से नहीं, आप लोग ये काम 10 साल पहले फेसबुक के माध्यम से भी कर रहे हैं। ट्विटर पर शेफाली वैद्या जी हैं, ऋषि बगरी हैं, बहुत सारे लोग अपने स्तर पे अपने अपने प्लेटफॉर्म पे कार्य कर रहे हैं। कई लोग ये कह रहे हैं इंस्टाग्राम पर भी ये कार्य अब शुरू हो जाना चाहिए, वहां पर बहुत प्रॉपरली नहीं हो रहा।
मैं ये देखता हूँ कि गुजरात में मोदी जी यही झेलते रहे, तीस्ता सी तलवार, राजदीप, बरखा, सब फेक न्यूज फैला फैला के अपना करियर बना लिए, पद्मश्री पा लिए। उन्होंने सत्ता में आने के बाद भी इन लोगों को नहीं छेड़ा। मैं ये जानना चाहता हूँ दादा, ये छठे शाठ्यम समाचरित का व्यवहार क्यों नहीं होता है? और शायद अभी एक बेसिक सा भाजपा की तरफ से एक इनिशिएटिव शुरू किया गया, मे बी, जैसे अजीत भारती का ये कहना है कि ये मेरा, उन्होंने कल ट्वीट किया कि ये तो मेरे साथ थोड़ा सा मोए मोए मोमेंट हो गया कि कल मैंने लिखा था कि भाजपा कभी मेरे साथ खड़ी नहीं रही, और आज एचएमओ और पीएमओ दोनों ही जगह से फोन आए कि विषय उनके संज्ञान में हर गतिविधि पर दृष्टि रखी जा रही है। इसके अतिरिक्त कुछ मंत्रियों ने, बड़े पदाधिकारियों ने फोन किया, ये एफआईआर बाजी बंद हो तो बेहतर है, चलेगी तो फिर कोई नहीं रुकने वाला। मेरे पास आभार के अलावा कुछ भी नहीं है कहने के लिए। ट्विटर पर तो उन्होंने भी लिखा है जिनके साथ सहमतियां रही हैं। बाकी हर हैंडल ने जिनसे मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़ा हूँ, सबने मेरे लिए लिखा, स्वर उठाए, सबका आभार। क्या दो बातें दादा, आप छठे शाठम समाचरित सामने वाले के साथ नहीं करते हैं, पहली चीज। और दूसरा, क्या अब आप यह देख रहे हैं कि अपने साइड का जो है भारतीयता को, जो पता है कि हम अपनी भारतीयता बचा के रखनी है, उसकी जो आवाजें हैं, क्या वो एक साथ इकट्ठा होकर अपना एक मजबूत कवच बनाने का प्रयास कर रही है, जिसमें भाजपा भी शामिल है? देखिए, छठे शाठे वाली बात तो ये है कि ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। यदि आज फोन आया है पीएमओ से या एचएमओ से अजीत भारती के पास, तो अजीत भारती तो एक सिंबल है ना, एक प्रतीक हो गया ना। उससे पहले तो दसियों लोग थे, दसियों का हुआ भाई, एक से एक उदाहरण, कभी नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है? इसके मतलब आपको उस वक्त उसका, आप आज आपके पास 272 नहीं है, 240 241 में, तब आपको उसका महत्व समझ में आया। मेरा कहना है कि जिन्होंने पहले से ही इसको टेकन केयर किया होता तो आज भारत इस विषम स्थिति में फंसता ही नहीं। उस वक्त जो है, क्योंकि आपको ये भूल जाते हैं कि 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, सत्ता में आए, तो निगेटिविटी पे आए थे ना। हमने यूपीए गवर्नमेंट के भ्रष्टाचार में बात की थी ना, जिसका कांग्रेस काउंटर नहीं कर पाया क्योंकि वो सब सच था, उनके लिए वो निगेटिव था। तो आज आपकी तारीख में प्रधानमंत्री जो है सबको जो है बताया कि हमने ये काम किया, ये काम किया, ये काम किया, हम ये कहते हैं। दूसरा बता रहा है बेरोजगारी है, आरक्षण खत्म हो जाएगा, फिर वो हिंदू मुसलमान करते हैं। ये चीज कही ना विपक्ष ने। आपने इन तीनों को तोड़ क्या दिया? आपने जब हिंदू मुसलमान में कहा तो आपने कहा सबका साथ सबका विकास, हमने सबको जो है कोई भेदभाव नहीं किया। आपने भेदभाव नहीं किया ना, लेकिन जिसको आपने मकान दिया, चूल्हा दिया, शौचालय दिया, उसमें से एक जनता थी जो भेदभाव कर रही थी ना। ये कैसे संभव है कि जो है कि सरकार को ना मालूम और हमें आपको मालूम हो कि जो है धरातल पे जो है मुस्लिम बहुसंख्यक जो larger larger share of the Muslim vote will go to Congress। और ये अंदेशा था कि 100% भारत का मुसलमान जो है कांग्रेस, और कांग्रेस जिस गठबंधन में होगा उसके साथ खड़ी रहेगी। ये तो था ना इस पर। उनके चॉइसेस बहुत क्लियर थी। वहीं पे आप देखिए बंगाल में उनकी चॉइसेस ममता के साथ थी, उन्होंने वहां कांग्रेस को नहीं दिया। तो मेरा जो कहने का जो मतलब ये है कि ये जो कुछ भी हम लोग मतलब सांप निकल गया उसके बाद लाठी पीट रहे हैं, नंबर वन। दूसरा, यदि जो है अब जो है उनकी आंख खुली है, कुछ करना चाहते हैं, कर रहे हैं, तो ये स्वागत योग्य है कि जो है विद कॉन्शियस। क्योंकि ये जो है जब तक सबकी खाल इतनी मोटी हो चुकी है, और 2014 से पहले जिस तरह का उनको संरक्षण प्राप्त जो एक इकोसिस्टम बना था, उनको वैक्यूम उस 10 साल में सत्ता के बाहर रहने के बाद भी उनका काउंटर इकोसिस्टम नहीं बन पाया। काउंटर इकोसिस्टम इसलिए नहीं बन पाया कि भारतीय जनता पार्टी ने की समझ में जो है, जो उनका आईटी सेल है वही इकोसिस्टम का जो है, वही इकोसिस्टम है, वही जो है दक्षिणपंथी या राष्ट्रवादी इकोसिस्टम का जो है सरदार है। उसको बैक किया। अब वो वहां से बैक नहीं हुआ, उन्होंने जहां जहां इनकी सरकार है वहां वहां की जो सोशल मीडिया टीम इनकी जो रही है उनको बनाया। वो सब धन से था, हर को पैसा मिलता था।
तो उन्होंने जो कांग्रेस जो है जिस तरह से अपने इकोसिस्टम में लोगों को आगे बढ़ाती थी, उनको जो है आर्थिक सामाजिक दोनों तरह से उनको जो है बढ़ाती थी, यहाँ पर जो है नौकरी का सवाल कर दिया इन्होंने। जो है जो सोशल मीडिया की टीम जो कि नैरेटिव का फाइट करती है सोशल मीडिया वहां पे, वो जो है तनख्वाह वाला मामला हो, उसमें जो है आपने किया तो आप फेल हो गए। वहीं पे जो है आप जब इनफेक्टिव भी हो रहे थे, आपके जो है जिसको आपने जो है जिस राइट विंग के इकोसिस्टम को आपने स्टैब्लिश करने की कोशिश की, वो इनफेक्टिव होता। वहीं पे जो है जो लोग बिना किसी प्रलोभन के केवल विशुद्ध अपनी जो है विचारात्मक प्रतिबद्धता के कारण वो आपके साथ खड़ रहे थे, तो फिर जो है आप उससे चिढ़ेंगे, क्योंकि जो है वो आप पे भी आक्रमण करते थे, आपके गलत कामों पे भी पे बोलते थे, क्योंकि ताकि आप आना देखें, लेकिन आपने नहीं देखा। तो इस मैं तो कारण देखता से हूँ जो दादा, है यहाँ पर इसको जी मैं तो देखता हूँ कि कंटेंट क्रिएटर्स की पूरी इकोसिस्टम जो वहां पर बम्बई मुंबई में बैठी हुई है, और उसमें वरुण ग्रोवर लिरिसिस्ट हैं, वो शाहीन बाग पे काम आ जाते हैं, हम कागज नहीं दिखाएंगे जैसे कविता गाने लगते हैं। फरहान अख्तर फिल्म मेकर हैं, सीए के खिलाफ, आरए के खिलाफ चले जाते हैं, पता है नहीं कुछ लेकिन चले जाते हैं। नए कंटेंट क्रिएटर स्टैंड अप कॉमेडी में बकायदा ढूंढे जाते हैं कि किसकी विचारधारा कैसी है, और उसको जो कांग्रेस के खिलाफ है या जो एंटी हिंदू विचारधारा है, सॉरी कांग्रेस के अगेंस्ट है, जो विद हिंदू विचारधारा है, उनको कैसे दबाया जाए इकोसिस्टम में, और जो उनके लिए मतलब के कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनको कैसे पिक किया जाए, उनको कैसे उठाया जाए, और जनता को कैसे भ्रमित किया जाए। स्टैंड अप कॉमेडीज हों या आपके गाने लिखने वाले हों या फिल्म मेकर्स हों। विशाल भारद्वाज अपना मतलब, आप फिल्म डायरेक्टर हैं, आपकी एक पहचान है और आप अपनी कला में सफल हैं, अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, पर आम आदमी पार्टी जीतती है तो लिखते हैं कि भाई जी करता आज अपना गोश्त की बिरयानी बना के सबको खिला दो। मतलब ये एक भाव इन लोग के, ये उसको पिक करते हैं, उसको सस्टेन करते हैं ऐसे लोगों को। हमारी नहीं, तो तरफ फिर के जो आप उसकी कंटेंट आलोचना क्यों कर क्रिएटर्स रहे हैं, हैं? मैं आलोचना नहीं कर अरे रहा हूँ, तुम्हारे मैं उनकी आलोचना नहीं तो कर रहा हूँ, हाँ, मैं उसी उसी में बिल्कुल सही कर सवाल रहे ऐड हो। कर रहा हूँ कि हाँ, हमारी तरफ हाँ, के जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, अब जैसे बात वही है कि भाई हर आदमी क्रिएटिव नहीं हो सकता है। जिसको आपने कहा कि आईटी सेल में जो बैठ के नौकरी कर रहा है वो जरूरी नहीं कि वो क्रिएटिव है, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा, पर आप कंटेंट तो पिक करिए ना, आप उसको एम्पलीफाई करिए। आईटी सेल का काम है एम्पलीफाई करना, मैसेज को दूर तक ले जाना, पर मैसेज में वजन और जान तो होनी चाहिए। वो वजन और जान तो एक आम जनता में कह रहा, कोई अपनी बात कह रहा एक जो कंटेंट क्रिएटिव आदमी, उसको पिक करिए, उसको थोड़ा सा पिक करिए, पिक करके पुश करिए, तभी आप भी अपनी बड़ी बड़ी कहानियां, बड़ी बातें, जरूरी बातें कह पाएंगे। तो यहाँ कंटेंट क्रिएटर्स को इतना ज्यादा जो है बैक, पीछे क्यों रखा जाता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। पर यदि बस इसलिए रखा जाता है कि शुरू जब आपका 2014 में आए और आईटी सेल आपका, जब क्योंकि 2014 में आप निश्चित रूप से इस बात को मानेंगे कि उस वक्त जो है सोशल मीडिया पे नरेंद्र मोदी जी वॉज स्टार, ही वॉज वे हम्म। अहेड ऑफ एनी अदर पॉलिटिकल पर्सन और द पार्टी। वो एक रेवोल्यूशन लेके आए, वो केवल उन्होंने एवरेस्ट चढ़ लिया। उसमें जो है उस वक्त जो है उसके उस ग्लोरी में जो है जो आईटी सेल आपका था, बीजेपी को था, उनको लगा कि उन्होंने एक काम कर दिया। वो नेगेटिव परसेप्शन को लेकर आगे बढ़े थे और सत्ता पे आ गए। अब उसके बाद जो है उन्होंने जो है एक जैसा होता है लेट लेट डाउन अप्रोच कि सब चल ही रहा है, हमारा प्रधानमंत्री बड़ा प्रसिद्ध हो गया है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, तो जो उनके काम है, जिस चीज को प्रधानमंत्री अपने मंच से या और बीजेपी के नेता अपने मंच पे अपनी सरकार की उपलब्धियों गिनाते थे, केवल वो उपलब्धि की बात करता रहा। क्योंकि आपने जो है जो एजेंसी रखी, तो उनको जो किसी को जो 50,000 रखा, 1 लाख, जैसा था जहां पे रहा, तो उसने वैसे ही किया। तो वो क्या करना है, केवल कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। क्रिएटिवनेस कहाँ है? क्रिएटिवनेस की बात खत्म हो गई, क्योंकि उसमें धंधा जुड़ा हुआ है। केवल आईटी सेल के सिंपल से एक आज नहीं होता है, पूरे कई टीमें होती हैं। आप यदि बीजेपी विशुद्ध चिंतन इस पे करे और ईमानदार रहे, तो उसे पता लगे कि जितनी है एजेंसियां जिनके माध्यम से पिक किए गए हैं, वो जो है 2014 से पहले बीजेपी के साथ थे ही नहीं।
आज जितना शोषण में जिनको ये तनख्वाह दे रहे हैं उसमें आधे तो उनको तनख्वाह दे रही है कि जो कि जो है 2014 में आपके विरुद्ध थे, 2019 में आपके विरुद्ध थे। तो आपके हार का कारण ये है। तो कॉपी पेस्ट करना है सब में। जो है मैं इसको किसी को ये तो नहीं कहूंगा इसमें भ्रष्टाचार भी इन्वॉल्व है, लेकिन मैं इसमें जरूर कहूंगा कहीं पर जो है वैचारिक रूप से भ्रष्टता जरूर रही, आक्रमणता रही। जी आपको जो जी सर। क्रिएटिवनेस जो थी जिसका लेकर, क्योंकि क्रिएटिवनेस आती है आपके कन्विक्शन से, आपका वो पैसे से नहीं आती क्रिएटिवनेस। आप जो है आपको जो लग रहा है जिनको पिक किया, चाहे तुम्हारा तुमने 2-3 लोगों के नाम लिए है, वो सब जो है मानसिक रूप से उस विचारधारा के साथ में है, उसके साथ उनको कुछ मिल जाता है, उनको पुश करने पे उनको ग्लोरिफिकेशन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं है, वो हमारे लिए नहीं कर सकते। वो उनका क्रिएटिवनेस जी वहीं उसी लेवल पर आएगा। वो जो है लेफ्ट लिबरल से जो है पैदाइश से निकले हुए हैं, टोटली जो है उनका माइंडसेट डिफरेंट है, तो उनके क्रिएटिवनेस, क्रिएटिव पर्सन है तो उसी तरह से निकालेगा, वो आपके लिए नहीं कर सकता। वो तो इसी तरीके से हमारा जो हम अजीत भारती ऐसे लोग हैं, हम लोग जितना प्लेटफॉर्म है, 50 लोग हैं, एक दो का नाम लेना भी उचित नहीं रहेगा, सब अपने लिए कर रहे हैं, स्वांतः सुखाए के लिए कर रहे हैं। मैं भी जो कर रहा हूँ स्वांतः सुखाए के लिए कर रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरी विचारधारा है, मैं उससे प्रतिबद्ध हूँ। इसको जो है आप मुझको जो है पैसे से नहीं लिख तोल सकते। मैं यही आप करा के जो है मैं कांग्रेस या किसी और इन गधों के लिए जो है मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि दैट इज इनहेरेंट। तो इन सबको जगह मैं यही कहूंगा इसके जी अंदर जो है ये देर आए दुरुस्त यदि किया है वो ठीक किया है, और यदि भविष्य में और गंदगी ना हो तो जो है बहुत स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, बिना डरे, चाहे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, कितनी बार सुप्रीम कोर्ट आपको खींचेगा, इन सब जी बार किसको जी बचाएगा। जी लेकिन आप जी जब आप सामने खड़े हो जाएंगे तो फिर बात जो है आप जीत जाएंगे। जी। इस मामले में भी मुझे लगता है योगी जी का मॉडल जो है अपनाना चाहिए। बहुत सारे पत्रकार एक दो बार झूठ बोलने का प्रयास किए, यूपी में सिर्फ एक नॉर्मल एफआईआर हुई और राइट टाइम हो गए, फिर उसके बाद यूपी में यूपी गवर्नमेंट के खिलाफ झूठ बोलने का सारा कार्यक्रम उनका बंद हो गया। न सिर्फ तो झूठ भाई बोलने का तो बल्कि उत्तर कुछ प्रदेश, और। जी। और एक सिद्दीक उत्तर कप्पन आए थे प्रदेश केरल से पत्रकार बन के, यहाँ पे पीएफआई के मेंबर थे, हाथरस घटना में चले आए थे कि हम यहाँ पे वो करेंगे, यहाँ पे झूठ फैलाएंगे, हाथरस घटना का पूरा इस्तेमाल करेंगे, तो उठा के उनको बंद कर दिया और किसी की नहीं सुनी। बहुत लोग हल्ला करते रह गए और उसके बाद वो राइट टाइम हो गए। खैर, मुझे लगता है भाजपा जो एक बेवजह की एक बहस चालू हो गई कि भाजपा और संघ अब साथ नहीं है, जेपी नड्डा जी ने कह दिया कि अब हमको संघ की जरूरत नहीं। पर एक राहुल रोशन जी ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है, संघी हु नेवर वेंट टू अ शाखा। तो भारत में बहुत सारे ऐसे संघी भारतीय विचारधारा के लोग हैं जो कभी आरएसएस या संघ की शाखा में नहीं गए, न भाजपा के मिस कॉल मेंबर हैं, पर वो भारत के हैं, भारत के लिए हैं, जिनकी आप बात कर रहे हैं, जिनकी जो विचारधारा से प्रतिबद्ध हैं, जिनके शरीर में खून में सनातनी है और उनको लगता है कि इसको बचाए रखने की जिम्मेदारी हमारी है क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बड़ी मेहनत से हमको दी है, तो हमको भी इसको बचा के रखना चाहिए। तो मैं ये उम्मीद करूंगा सरकार सत्ता सबसे कि इसका एक गठजोड़ की बड़ी सख्त आवश्यकता है, क्योंकि यह सिर्फ बात एक सरकार की नहीं है। भारत एक चौराहे, एक मुहाने पर खड़ा है जहां से भारत या तो ऐसी दिशा में जाएगा जहां पर अफगानिस्तान पाकिस्तान हो जाना नियति होगी, या आप अपनी पुरानी ग्लोरी को वापस पाएंगे और दुनिया को भी एक नई राह दिखाएंगे। तो उन सारी बड़े कामों के लिए 1000 साल की नींव जो मोदी जी कह रहे थे, उसमें एक ये भी बड़ी आवश्यकता है कि आपके अपने लोग जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो आपके अपने लोग हैं, उनको किसी ना किसी प्रकार से सहारा देते रहिए। बाकी और कुछ ऐसी आवश्यकता नहीं है कि वो खुद कार्य नहीं कर सकते। और इसी उम्मीद के साथ दर्शकों से रिक्वेस्ट कि कृपया आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। किसी दिन हम पर केस हो तो हमको भी सपोर्ट कर दीजिएगा। वी सपोर्ट अजीत भारती, दैट्स फॉर श्योर, इसमें हमें कोई शंका नहीं है, इस हैशटैग के साथ। और इसका हम वीडियो का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्कर, अपनी जानकारी, अपने विचार साझा करने के लिए। राम राम। राम राम।